नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। दरअसल बजट सत्र के दौरान लगातार गहमा गहमी बजट सत्र में देखने को मिल रही, विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही और बजट पर चर्चा के दौरान भी गहमा गहमी देखने को मिली। लेकिन गहमा गहमी देखने को मिली किसानों के मसले को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है कि किस तरीके से किसानों को बहकाया उकसाया जा रहा है। इस देखिए कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकाट करने की बात कहेगा तो यह सदन उसकी निंदा करेगा। यह प्रस्ताव पारित कर दो। नहीं करेगा, आप समर्थन कर रहे हैं। कोई मेरी तो आप समर्थन कर रहे हैं। आप बात करो कोई किसी मेरी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, विधानसभा का इंक्लूडिंग सदस्य बीजेपी, जेजेपी, ये बात कोई नहीं किसी कहेगा। का बाइकाट करने की बात करेगा तो उसकी निंदा करेंगे। आंदोलन का एक तरीका है, लेकिन आंदोलन का एक तरीका है। अगर आंदोलन में आपने लोकतंत्र को अपने हाथ में ले लिया, उस आंदोलन की निंदा नहीं की, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। एक मिनट, लोकतंत्र को बचाना आपका सबका काम है। इसी तरह की कुछ और तस्वीरें विधानसभा के अंदर देखने को मिली। सरकार का संयम, हमारी विनम्रता, इसको कुछ लोग, और उसमें यहाँ विधायकों में भी कोई हो सकता है कि जो कमजोरी समझता हो, तो हमारे अपने हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम उनको समझाएंगे, हम उनको रास्ते पर लाएंगे। लेकिन जो उनको उकसाएगा, उकसाने वालों में हमारे कांग्रेस के भी कुछ मित्र हैं। और जिस दिन कांग्रेस ये कह देगी कि हमारा पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, उस दिन मैं कह दूंगा लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ गई है। जी हाँ, तो सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर के मुख्यमंत्री ने कह दिया। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी रिएक्शन है। कोई सदस्य नहीं उकसा रहा है, कोई नहीं उकसा रहा है। ये आप गलत बयानी करें, इस बात का हम उनका समर्थन करें, उनकी मांगों का समर्थन करें, करते रहेंगे। कोई नहीं उकसा रहा है। इसके अलावा किरण चौधरी भी कुछ मसलों पर बोलती हुई नजर आई। व्हाइट पेपर सरकार को लेकर आना चाहिए। बजट के मामले में आंकड़े जो है उनमें गुमराह किया गया है। व्हाइट पेपर आना चाहिए। व्हाइट पेपर लाने की आपने मांग क्यों, क्या वजह? मैंने श्वेत पत्र इसलिए मांग रखी क्योंकि आंकड़े जो हैं वो पूरी तरह से ओझल कर रखे हैं और उनको जो है तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करा जा रहा है। जो असलियत है, जो एस्टिमेट्स हैं, उनको रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बना के और फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट से एक्चुअल एस्टिमेट असली क्या है वो उसके अंदर सारी की सारी वो है। एक इसके अलावा कांग्रेस, जी हाँ, तो विधानसभा के अंदर तीखी बहस और विधानसभा के बाहर से भी कुछ मांगे, कुछ अपीलें लगातार की जा रही हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए, वो अपने लोग हैं इसलिए। और कांग्रेस ने आज एक मसले पर वॉकआउट भी किया। तो लगातार जो स्थिति, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। से प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां पर जो हमारा गर्व है रोहतक। लगातार विधानसभा की तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि वहां पर बजट पर चर्चा चल रही है। विपक्ष अपने जो डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और सत्ता पक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रख रहा है। लेकिन उससे इतर कुछ और बातें भी सामने आई हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और तमाम खास मेहमानों से मिलवाएंगे भी आपको और बताएंगे आपको कि आखिर किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों का अपना अपना पक्ष है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन तीनों खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, स्वागत है आपका। और भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जननायक जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर। सबसे पहले अत्रे जी आपसे समझना चाहता हूँ कि कौन है जो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहा है? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से किसानों का चोला पहनकर विपक्षी दल ओछी राजनीति लगातार कर रहे हैं, जिस तरह से असीम गोयल जो विधायक है अम्बाला से उन्होंने बाकायदा सदन में ये कहा कि उनके घर के सामने प्रदर्शन के नाम पे जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, वो तो यहां तक बोले कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रयोग करने वाले भी अपने परिवार के साथ बैठकर उन शब्दों को नहीं सुन सकते। और उन्होंने ये भी कहा
कि उनमें कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारी जो है प्रदेश स्तर के वो उनमें मौजूद थे। तो क्या इससे नहीं समझ में आता कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार की विनम्रता और संयम असीम को गोयल जी कहते कमजोरी हैं समझ रहे? और कांग्रेस ही मान ले कि उनके लोग देखिए ऐसा है, कांग्रेस ही नहीं मानेंगे। मैं सुनिए, नहीं तो कोई क्यों मानेगा? कोई असीम गोयल ऐसा थोड़ी है कि वो गीता है जो कहेंगे सच ही कहेंगे। जी 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 जी, ऐसा है साकिब, शायद आपको इस विषय में जानकारी होगी कि विधानसभा के पटल पर अगर कोई सदस्य गलत जानकारी देता है, झूठी जानकारी देता है, तो उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती है। तो फिर वो नाम बताते ना प्रवीण अत्रे जी की कांग्रेस के फला पदाधिकारी थे और उनका नाम ये है और वो ये हैं, ऐसे कह देने से कि ये कांग्रेसी हैं। अगर आपने सुनिए, अगर आपने वो चर्चा विधानसभा की देखी हो तो जैसे उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, तुरंत कांग्रेसी सदस्य उन्हें उस डिबेट से डिरेल करने लगे। उन्होंने तुरंत उस अंदर अड़चन डालने की कोशिश की, क्योंकि उनको भी ये डर था कि कहीं वो नाम ना ले दें, पहली बात। दूसरी बात, साकेत, एक बात मैं भी जानना चाहूंगा हुड्डा साहब से विशेष तौर पे। हुड्डा साहब सदन में ये बात कह रहे थे कि हमारे किसी सदस्य ने उकसाया नहीं, हम उकसाएंगे नहीं, सदस्य का शब्द प्रयोग किया। हुड्डा साहब से मेरा सीधा सवाल ये है कि कुमारी साइलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं, वो सिंधु बॉर्डर पे क्या करने गई थी गुरनाम चढ़ूनी के टेंट में? रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, वो सिंधु बॉर्डर पे क्या करने गए थे गुरनाम चढ़ूनी के टेंट में? इनके सुपुत्र जो हुड्डा साहब के सुपुत्र हैं, दीपेंद्र हुड्डा, वो क्या करने गए थे टिकरी बॉर्डर पे? ये सवाल तो हुड्डा साहब से तो पूछने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो आज विधानसभा में भी कह दिया कि हम किसानों के मुद्दे का समर्थन करते हैं, उकसाते नहीं है लेकिन उनके मुद्दे का, उनके मसले का समर्थन करते हैं। तो समर्थन करने के लिए कोई कहीं भी जा सकता है साहब। नहीं, समर्थन करने बिल्कुल जा सकता है, लेकिन टेंट के अंदर बैठ के गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं होती। नहीं तो गुफ्तगू में आपको कैसे पता कि वहां उकसाया ही जा रहा है? नहीं, गुफ्तगू अगर हो रही है तो आपको कैसे पता कि वहां उकसाने वाले ही बोले जा रहे हैं? चलिए आप इसका जवाब ले लीजिए। खुद एक किसान नेता ने जब ये मीडिया में आके कहा कि कांग्रेस से गुरनाम चढ़ूनी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं, ये तो नेता ने कहा था ना, आंदोलन में जो नेता था, मैंने तो नहीं कहा था। इनकी संघर्ष कमेटी का सदस्य था वो, मैं तो नहीं था। तो जब इन्हीं के इस जो नेता थे, संघर्ष कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने मीडिया में आके बोला कि कांग्रेस और गुरनाम चढ़ूनी की साठगांठ है, मैं तो नहीं बोल रहा ये। मुकेश मल्होत्रा जी, क्यों कांग्रेस पर इतने आरोप लग रहे हैं कि आप लोग किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, आप लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्यों? मैं इसमें सिर्फ थोड़ी चंद बातें कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी किसान के जितने भी मुद्दे हैं उनके साथ है। चाहे हरियाणा विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा हो, उसका मकसद भी यही था कि वहां पर यह स्पष्ट जानकारी हो जाए, जैसी माननीय कुमारी शाह जी ने, कि कौन विधायक एमएलए हैं हमारे जो किसानों के साथ और कौन उनके मुद्दों की अगेंस्ट है। ये मुख्य मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के मुद्दों के साथ है और ये सारे जो लॉज हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। चाहे दिल्ली में वहां पर धरनों में साथ देने की बात हो या विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो, कांग्रेस ये स्पष्ट कर चुकी है कि किसानों के मुद्दे बिल्कुल जायज हैं, उन्हें एमएसपी मिलनी चाहिए और जितने दूसरे भी लॉज इन्होंने बनाए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। यह कांग्रेस का एक मुद्दा है। इसमें कि किसी प्रकार का कोई मतभेद या ये कहना कि वो उधर किसानों से मिले थे। जहां तक समर्थन की बात है मुकेश मल्होत्रा जी, समर्थन से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि आप लोग उकसा रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने कहा उकसा है? आप एक चीज बताइए कहा? प्रवीण अत्रे जी इतनी देर से तो यही कह रहे हैं कि आप लोग उकसाने का काम कर रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे भाई हैं, कहने से कुछ नहीं होता। आप ये दिखाइए ना, आप भी रहते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे दूसरे बॉर्डर की बात हो, कांग्रेस ने कहाँ उकसाया है? आप ये बताइए इस बारे में। ठीक है, भाग सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भाग सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दमदमा जी बोलिए। साकेत जी धन्यवाद, आपका समय दिया। मैं साकेत जी इतनी बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस चीज से आज के वाकयात के बाद शायद ये नहीं कह सकती कि हम इस काम में उकसाने का काम नहीं कर रहे। ठीक है, सबका अपना अपना विरोध का भी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों के बारे में नहीं कहते। किसान है, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष के तौर पर काम कर रही है, ठीक है, वो जिस प्रकार से भी कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं।
लेकिन सरकार पूरी तरह से संयम से काम करते हुए ना तो कहीं बल का प्रयोग है, ना किसी को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं सिर्फ आज के विषय पे यही आना चाहता हूँ साकेत जी, कि जब आज विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव आया कि कांग्रेस उसी समय खड़ी होकर चलेगी। मैं कहता हूँ कि विरोध का अधिकार है। क्या किसी विधायक के किसी गांव में जाना, गोलियां चलाना वो अहिंसात्मक नहीं? क्या गाड़ियां तोड़ना, तोड़ फोड़ करना जिस प्रकार से आते हैं, कांग्रेस कहती है कि प्रस्ताव के ऊपर हम बात करते हैं, इसमें कई विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें दिक्कत है और कई विषय ऐसे हैं कि जो अहिंसात्मक काम हो रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि किसी पार्टी विशेष के, किसी भी राजनीतिक हिंसात्मक जो प्रदर्शन है, कांग्रेस उस पर बात करती, बहस करती उस प्रस्ताव के ऊपर, और ये कहती कि भाई जिस प्रकार से अमरजीत टांडा जी अपने हल्के में गए, उस गांव में गोलियां चलने की घटना होती है, कहीं तोड़फोड़ होती है, इन चीजों का हालांकि किसान नेता भी विरोध कर चुके हैं कि हमारी इस प्रकार से कोई मंशा नहीं है, ना ही अहिंसा का रास्ता हमारा है और ना ही हम उस पर चलेंगे। कांग्रेस पार्टी जो बठिंडा के अंदर कैप्टन साहब की बठिंडा शहर में रैली के अंदर जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, वो शरेआम मंच शेयर कर चले जाते हैं। क्या कानून के ऊपर इन लोगों का विश्वास नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी वहां बैठी है, क्या उन लोगों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, यदि राष्ट्र एक सेतु के अंदर बंधा है तो हमारे तिरंगे के साथ बंधा है। उसके बाद प्रदेश देशवासी का, प्रत्येक धर्म का अपनी अपनी इच्छा है कि वो किस धर्म में यकीन करते हैं, किस धर्म को मानते हैं, विषय अलग है। लेकिन जब राष्ट्र की अस्मिता की बात आती है तो सिर्फ तिरंगा सबसे ऊपर है। तो क्या उस प्रकार का काम करने वालों को पंजाब गवर्नमेंट शेल्टर नहीं दे रही? क्या जो जींद में गोलियां चलती है उसके ऊपर कांग्रेस मौन रहती है? क्या कई जगह हमले होते हैं नेताओं के ऊपर, कांग्रेस भी कहे कि ठीक है विरोध करना एक अलग तरीका है, हम इस पार्ट में सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज अपना भाग सिंह दमदमा जी, क्या आप लोगों को दिक्कत अब ये हो रही है कि आप लोगों के नेताओं का विरोध हो रहा है, चाहे वो जेजेपी के हों, बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, हरियाणा में विरोध हो रहा है। बात विरोध की नहीं, विरोध से तो आज नहीं 110 दिन से किसान धरने पे बैठे हैं, क्योंकि देवेंद्र बबली तो खुद ही कह रहे थे ना साहब, देवेंद्र बबली तो खुद ही कह रहे थे कि आप लोगों को अब न्योता तक नहीं मिल रहा। हमें कानून ने कहीं अधिकार नहीं दिया कि गोलियां चलाकर हम अपना विरोध दर्ज कराएं। हमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार, विरोध का अधिकार है, हम उनका सम्मान करते हैं कि अपने ठीक है, काउंटर करना चाह रहे हैं मुकेश जी, मुकेश जी का एक काउंटर सुन लीजिए। जी बोलिए मुकेश जी। नंबर 1, जहाँ तक तिरंगे झंडे की बात है, तिरंगा झंडा हमारे लोगों की शक्ति, हमारे देश की आन बान और शान है। भाग सिंह जी एक सेकंड जरा सुन लीजिए मुकेश जी को। जी बोलिए। देश सबसे ऊपर है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। कांग्रेस पार्टी ने भी भारत को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम से आज तक लड़ाइयां लड़ी हैं। मगर जहां तक किसानों के मुद्दों की बात है, जो भी शांतिपूर्ण ढंग से जो भी आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम उस आंदोलन के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया, अहिंसा का रास्ता अपनाया है, और किसान भी हर स्थान पर बैठकर अहिंसा से ही अपना मार्ग अपनाते हुए अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, मुकेश जी एक सेकंड प्रवीण अत्रे जी को बोलने देते हैं। प्रवीण जी बोलिए। देखिए ऐसा है साकेत, अभी मुकेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंसात्मक आंदोलन के साथ नहीं है, अहिंसात्मक आंदोलन के साथ है। मेरा एक सवाल है इनसे कि लाल किले पर जब देश को शर्मसार करने की घटना हो रही थी, जब दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर तलवारें, भाले, डंडे चल रहे थे, और जब दिल्ली पुलिस ने उन लोगों पे कार्रवाई करनी शुरू की, उन तत्वों को गिरफ्तार करना शुरू किया, तो कांग्रेस की पंजाब सरकार ने उनको कानूनी सहायता मुहैया क्यों करवाई थी? क्यों कांग्रेस की कांग्रेस जो उनके समर्थन में आके खड़े हो गई थी? एक सवाल ये है। मुकेश जी सुनिए, मुकेश जी सुनिए। अरे मुकेश जी बीच में ना बोलिए भाई, पहले बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, ये अभी ये बात कह रहे थे कि साहब ये तीनों कानून वापिस लो, कांग्रेस ये चाहती है। मैं इनसे फिर एक सवाल पूछता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में खड़े होकर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लेके आए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए थे, फिर आपने वापस लेने की बात क्यों नहीं की उस वक्त? क्यों लेके आए उस वक्त आप ये कानून हरियाणा में? पंजाब के अंदर आप खुद एपीएमसी एक्ट जो है उसको आपने डिसॉल्व कर दिया। अब उस वक्त आपकी सरकार पंजाब में एपीएमसी में अमेंडमेंट करती है, तो फिर आपने क्यों किया? अब आप ये जो ढोंग कर रहे हो कि साहब एमएसपी पे कानून बनाओ, साहब देश के अंदर सुनिए मुकेश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। मुकेश जी बात पूरी होने दीजिए। आप लोगों की सरकार देश के अंदर 54 साल तो अकेले आप सत्ता में रहे, 9 और 10 साल के करीब आप समर्थन के साथ सत्ता में रहे।
क्यों नहीं आपने एमएसपी पे कानून बना दिया? इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े किसान नेता हुए हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात करें, महेंद्र सिंह टिकैत की बात करें, चौधरी देवीलाल की बात करें, और उनमें से बहुत से देश के प्रधानमंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे, तब उन्होंने क्यों नहीं एमएसपी पे कानून बना दिया? क्या वजह थी आप उस वक्त नहीं बना सके? इतने बड़े बड़े नेता नहीं बना सके जो किसानों के नाम पे राजनीति करते थे, किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया, तब भी उन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए कानून क्यों नहीं बना दिया? सच्ची बात यह है कि चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, कांग्रेस के चेहरे से ये जो घटिया राजनीति है, जो कांग्रेस किसानों का चोला पहन के करने की कोशिश कर रही है, ये मुखौटा उतर चुका है। हरियाणा प्रदेश की खबर बताता हूं, मैंने समाचार पत्र, राष्ट्रीय समाचार पत्र में पढ़ा कि कुछ खापों ने राकेश टिकैत को चंदा ना देने की बात कही है, क्योंकि उनको पता लग गया कि राकेश टिकैत कांग्रेस के इशारे पे राजनीति कर रहे हैं। ये तो मैंने आज ही खबर पढ़ी है राष्ट्रीय समाचार पत्र के अंदर। देखो, मैं एक क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देश के किसान को बेहतर पता है कि देश के किसान का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ठीक है, अब जरा कांग्रेस को सुन लेते हैं। हरियाणा प्रदेश में ठीक है अत्रे जी, कांग्रेस को सुन लेते हैं जरा। जब आपने ये एक्ट पास किया, क्या उस समय किसानों को बुलाना आपने उचित नहीं समझा? आप बात समझते? चलो, पीछे जो गलतियां हुई जरूरी, वो आगे भी गलतियों को हमने दोहराना है। जब आपने एक्ट पास किया, आप सारे किसानों नेताओं को, किसानों को वहां पर बुलाते, उनकी मुश्किलात वहां से पूछते, वहां पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाते, जो खामियां उस एक्ट में रह गई उन एक्ट में आप उस समय उनको पूरा करते तो ये एक बेहतरीन एक्ट हो सकता था। मगर उस समय सरकार ने ना तो किसान नेताओं को बुलाना समझा, ना ही मेरी बात, ना ही किसान संवाद होता है, संवाद में इन बातों का हल होता है। आप कैप्टन अमरिंदर से क्यों नहीं पूछते कि ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे वो, तो मेरी बात विरोध क्यों नहीं आपने किया? अपनी सरदारा सिंह जोहर आपने अपनी बात बड़े की, कृषि अर्थशास्त्री हैं, आप मेरी उनका बात पूरी आर्टिकल कर पढ़ लीजिए। लीजिए। आप बात तो पूरी कर लीजिए सर, मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ। जब ये आप हम पिछली सब बातों को छोड़े और आगे क्या आना छोड़े, जब ये एक्ट पास हुआ रिसेंटली, उस समय अगर आप किसान रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लेते, किसान नेताओं को बुला लेते, देश के वेरियस पार्ट से उन नेताओं से समस्या ये है कि या तो आपकी जानकारी अधूरी है, आपको पता नहीं है। मेरी बात पूरी है, मेरी बात आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या आपको दिखते हैं, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर उनको वहां से आप पूछकर उन सारों को सम्मिलित उस एक्ट में कर लिया जाता तो आज की ये नौबत ना आती। और गलती यही रही कि एक्ट बनाने से पहले किसी से सलाह मशवरा किए बगैर सरकार ने इस एक्ट को बनाया, और बाद में जो गलतियां रह गई वो किसानों के लिए भारी दिक्कत खड़ी हो गई। क्या आप ये नहीं कहते कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए? तो आप ये बात कहिए, क्या किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनकी खेती का नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, इसका कुछ बोलूंगा अब जवाब में। हाँ, इसका जवाब जरा भाग सिंह जी से ले लेता हूँ, फिर दत्त जी आपके पास तुरंत आता हूँ। भाग सिंह जी से जवाब ले लेता हूँ, बोलिए। जी साकेत जी, मैं खैर आवाज में इनका सवाल नहीं पूरा सुन पाया, एक बार आप थोड़ा सा मुझे कर दीजिए। इनका सवाल ये है कि जब ये आप कानून बना रहे थे या बिल लेकर आ रहे थे, तो फिर किसानों से सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक शुरू से ही है, इनके खुद के एक मैं थोड़ा सा उस पर जाना चाहता हूँ। जो मैनिफेस्टो था या जो कहते थे एफडीए लेकर आए, एफडीआई की इन्होंने बात की थी, अपने मैनिफेस्टो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई चीजें लेकर आए थे। ये एक लागू करने के लिए पब्लिक को बताया जाता है कि हम इस प्रकार से लागू करें, जनता के द्वारा चुने गए प्रति उस प्रकार का कार्य करने के जिसमें किसान की आय, माननीय प्रधानमंत्री का एक ध्येय था कि किसान की आय दोगुनी हम किस प्रकार लेकर जाएं। लेकिन अभी इस बारे में हम भी ये कहते हैं कि इस जो प्रस्ताव 3 कृषि कानून आए हैं, अगर इसमें कहीं कमी है, देखिए ये एक पक्ष सीधा नहीं चलेगा, इसमें खूबियां भी हैं। इसमें सीधा सीधा कह दिया कि इसको आप बंद कर दो, इसको वापस ले लो, उसके अंदर जहां कमी है उस चीज के बारे में, उसी के बारे में तो सारी चीजों का मंथन हो रहा है। उसी के बारे में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर, और अब किसान नेता भी मिलकर जो 9 सदस्यीय टीम बनी है उनकी भी बहुत जल्दी इस बारे बात होगी। और जो जो बिंदु इसमें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी तो स्वयं माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से इस विषय पर मिलकर आए हैं कि जिन बिंदुओं पे ऐतराज है आप उन बिंदुओं को इन प्रस्ताव में शामिल करिए, ताकि किसान हमारे देश का कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ताकि इस प्रकार से किसान को, तो हम उन चीजों को शामिल करने के लिए बैठकर बातचीत के जरिए पूरी तरह से तैयार है। जो चीजें इसमें शामिल हो सकती है उसको जरूर शामिल। ठीक है, अत्रे जी बोलिए। देखिए ऐसा है, यहाँ पे मुकेश जी ने 2-3 बातें बोली। एक तो इन्होंने पहले बोला कि जी आपने किसी से बिना मंत्रणा किए, पहले तो मुकेश जी आपकी जानकारी के लिए, आपके जो नेता हैं कैप्टन अमरिंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने एतराज क्यों नहीं किया? पहले उनसे पूछ लीजिएगा। अब बात आती है कि आपने किसानों से सलाह नहीं की।
आपको मुकेश जी बता दूं, सन 2002 में जो शंकरलाल गुरु कमेटी बनी थी इस विषय पे, पहली उसकी रिकमेंडेशन। उसके बाद 2004 के अंदर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जिसकी 2006 में सिफारिश आई, जिसकी क्रियान्वयन के लिए हुड्डा साहब की कमेटी बनी थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने यह सिफारिश की थी और बाकायदा पूरे देश के किसान संगठनों के नेताओं से पूरे देश में घूम के चर्चा की थी उस कमेटी ने, आपको यह पता होना चाहिए। और इसीलिए 2010 में मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी उस रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए। हुड्डा साहब ने अपनी 2010 की रिपोर्ट के अंदर सिफारिश की थी। वो बात अलग है कि वो लागू नहीं करा पाए क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, या यूं कहिए कि वो किसानों का भला करना ही नहीं चाहते थे। ये बात कही जरूर कि किसानों को खुले बाजार की जरूरत है, बाजार की पहुंच किसानों तक होनी चाहिए, किसान अपनी फसल कहीं पे भी बेच सके। ये सारी सिफारिश हुड्डा साहब ने की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिफारिश हुड्डा साहब ने अपनी कमेटी में की, लेकिन हुड्डा साहब और एम एस स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट कांग्रेस के लोग दबा के बैठे रहे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसा तर्क मत दीजिए कि किसी से सलाह नहीं की गई। सच्चाई ये है कि आप लोगों को पता है कि ये रिपोर्ट अगर लागू, ये कानून लागू हो जाएंगे तो किसान किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, किसान सशक्त हो जाएगा। और जो आप हर साल किसान को झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं, आपका कर्ज माफ कर देंगे, आपका नारा दे देते हैं, वो वोट नहीं आप ले पाओगे किसान की। आपका डर ये है, इसलिए आप इसके विरोध में आके खड़े हो जाते हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, प्रवीण अत्रे जी, चलिए अगर मान भी लिया कि कांग्रेस की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर किसानों को इन 3 कृषि कानूनों का फायदा मिलने लग जाए, तो सवाल ये है कि अगर इतना ही ये 3 कृषि कानून इतने ही हितकारी हैं तो एक तो इतने सारे अमेंडमेंट करने की नौबत क्यों आ गई, दूसरा ये कि अगर ये इतना ही हितकारी है तो फिर किसानों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। 2 सवाल। अभी साकेत मैं एक बात बताता हूँ। देखिए अब साकेत हो क्या रहा है, एक बात का प्रचार यहाँ पे लगातार किया जा रहा है और लगातार ये प्रचार जो है विरोधी दल भी करते हैं और तथाकथित किसान नेता भी करते हैं। वो ये कहते हैं, अरे भाई मुकेश जी एक मिनट चुप हो जाओ, आपसे सवाल नहीं पूछा। मुकेश जी आपसे सवाल नहीं पूछा भाई। मुकेश जी या तो आपको आवाज नहीं आ रही है, मुकेश जी सुन लीजिए, मुकेश जी सुन लीजिए, आपके काम की बात बता रहा हूं। ये एक दुष्प्रचार करने की कोशिश हो रही है कि लगातार कि ये पूरे देश में किसानों का आंदोलन है, पूरे देश का किसान नाखुश है। सच्चाई क्या है ये साकेत आप भी जानते हैं। इन कानूनों के लागू होने के बाद देश में जितने भी चुनाव हुए हैं, लगभग सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में जीती है। क्या वजह है? वहां भी तो किसानों ने वोट किया था। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, मैंने जो शुरुआत में कहा, किसान का चोला पहनकर कुछ लोग किसान भाइयों को बरगला रहे हैं। पंजाब में भी नगर निगम चुनाव हुए प्रवीण जी। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहां कितनी स्ट्रॉन्ग है पहले से। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहले भी 5% वोट लेती थी विधानसभा में, निकाल लीजिए। मात्र 23 सीटों पे चुनाव लड़ती थी 117 में, क्योंकि हमारा जो बड़ा अलायंस था अकाली दल था, हम वहां पे एक छोटे पार्टनर के तौर पे थे। भारतीय जनता पार्टी पहले भी पंजाब में नहीं थी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, नहीं तो ये इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी सौगात तो पंजाब के ही किसान सबसे ज्यादा हैं। आपको तो टूट कर वोट मिलना चाहिए था वहां पर। नहीं, सुनिए, अगर आप किसान को ये बात कहोगे कि भाई इन कानूनों के लागू होने से आपकी जमीन चली जाएगी, स्वाभाविक, और सरकार का समर्थन साथ में हो, सरकार की फोर्स साथ में, तो मैं कह रहा हूं प्रवीण जी कि आप किसानों को कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं पाए। मुझे एक बात बताइए, क्या वजह थी कि गुजरात के अंदर जो पंचायत चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जीत गई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती, हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जरा एक बार मुकेश जी को सुन लेते हैं। मुकेश जी बोलिए। असम के अंदर बोले मुकेश जी। मेरा ये कहना है प्रवीण जी, मुकेश जी बोलिए। एक मेरी बात, हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। हर चीज को हम चुनाव के साथ जोड़े वो ठीक नहीं है। किसान भी तो अब यही कर रहे हैं मुकेश जी, किसान भी तो अब यही कर रहे हैं। हाँ एक मिनट अत्रे जी एक सेकंड जरा मुकेश जी से मैं एक सवाल कर रहा हूँ। मुकेश जी आप कह रहे हैं कि हर चीज को चुनाव से मत जोड़िए, किसान भी तो यही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जाने का क्या मतलब है उनका? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। आप हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ते हैं। जब एक किसानों का मुद्दा आया, आप किसानों के मुद्दे को हल करने की कोशिश करिए। उनके लिए अगर आपने विश्वास में लेना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिनिमम उनको दे दीजिए। उनको ये कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हमने एक्ट पास कर दिया, जो बाकी के मुद्दे हैं उनको हम बैठ मिलकर हल कर देंगे। आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा रही, हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ते ही जा रहे हैं तो किसान भी वहां बैठे फिर क्या क्या करेंगे? जब किसानों को ये लग रहा है कि सरकार और सारी पार्टियां जो है हर चीज को चुनावों के साथ ही जोड़ती है, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि जो सरकार हमारा समर्थन नहीं कर रही है हम उसके विरोध में जा रहे हैं। बात मैं वही करने जा रहा हूँ ना
कि इस चीज को चुनावों के साथ ना जोड़कर किसानों के मुद्दों का हल निकालना चाहिए था। आप शुरुआत में उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते, उसके लिए आप एक्ट पास करते, तो उनको ये विश्वास रहता है कि माननीय सरकार ने एमएसपी का एक्ट पास किया है और आगे भी किया जा सकते हैं और काम सारे। जब उनका मुख्य मुद्दा एमएसपी का उनके दिल में ये शंका, तो उनके दिल में ये शंका पैदा हो रही है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। अब सवाल यही है कि किसानों को उकसा कौन रहा है आखिर, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष का ये कहना कि हम तो उनके मांगों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे अभी की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेने, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।